Good morning students, welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start our 8th class first chapter. तो फर्स्ट चैप्टर हमारा हाफ कंप्लीट हो चुका है. क्या है? क्रिसमस प्रेजेंट के बारे में ये चैप्टर है. क्रिसमस डे को क्या है, दो एनिमीज हैं जो आपस में युद्ध करने के बजाय क्या है, एक फुटबॉल मैच खेलने को डिसाइड करते हैं कि जिससे किसी भी इंसान को कोई भी नुकसान नहीं होगा और हम शांति स्थापित भी कर लेंगे. कोई इंसान, कोई भी औरत विधवा नहीं होगी, कोई बच्चा ऑर्फन नहीं होगा. तो ये क्या है, तो फुटबॉल मैच की बात करते हैं. तो आगे इनके बारे में क्या डिस्कशन होता है. आई वुड प्रिफेर क्रिकेट, लेकिन मैंने उन्हें क्रिकेट के बारे में सुझाव दिया. आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा. देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, क्योंकि हम लोग तब निश्चित थे कि हम जीत जाएंगे. श्योर ऑफ विनिंग, हम अपने जीत के प्रति निश्चित थे कि हम क्या करेंगे, जीत जाएंगे. प्रोबेबली, शायद हम जीत जाएंगे. वी लाफ्ड एट दैट, और हम इस बात पर हंसे. एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, हमने एक साथ बैठकर वो गेम देखा, वो मैच देखा. सैड टू से, कहते हुए बहुत दुख हो रहा है. क्या दुख हो रहा है पता नहीं, अब मैच का रिजल्ट क्या था, जो भी कहते हुए उन्हें दुखी महसूस हो रहा है. सैड टू से कनी, बहुत दुखी हो रहे हैं हम ये कहते हुए. फ्रिज वॉन, कि फ्रिज जीत गए थे. फ्रिज कौन थे, कि जर्मन के जो सैनिक थे वो जीत गए थे. 2-1, यानी कि 2-1 के गोल्स है. बट एज हंस वॉल्फ जनरली सेड, लेकिन हंस वॉल्फ ने जैसे कि उदारता से कहा, ईमानदारी से कहा, उदारता से बोला. उन्होंने क्या बोला, अवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, हमारे जो गोल थे वो विस्तृत थे, ज़्यादा वाइडर थे उनकी बजाय. सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, तो ये जो था क्वाइट फेयर नहीं था, यानी कि ये जो गेम था ये सही नहीं था. द टाइम कैम, अब वो समय आ गया था. एंड ऑल टू सून, बहुत जल्दी. व्हेन द गेम वाज फिनिश, जब गेम का अंत होने वाला था. द स्नेप्स एंड द रम एंड द सोज हैज लॉन्ग सिंस रन आउट, जो भी हमारे पास केक की जो ऊपर वाली चीज थी, यानी कि जो केक के सबसे ऊपर जो लगी होती हैं वो केक के टाइप में ही, चॉकलेट के टाइप में ही, अब वो भी रम, जो भी हमारे पास शराब थी, सोच जो भी हमारे पास कबाब था, यानी कि खाने का जो भी सामान था, हैज लॉन्ग सिंस रन आउट, वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थी. एंड वी न्यो इट वाज ऑल ओवर, हम जानते थे इन सब चीज़ों का अंत हो चुका था. आई विश्ड हंस वेल एंड टोल्ड हिम, मेरी इच्छा थी कि हंस ठीक तरह से रहे. एंड टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया. आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि वो अपने परिवार को दोबारा देख पाए. मैंने सोचा कि हंस हंस ये सारे इंग्लिश लोग हैं, तो मैंने कहा कि हंस जितने भी हैं वो ठीक हो. और मैंने उनसे कहा कि मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी फैमिली को दोबारा देख पाए, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं. वापस घर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे ये कंफर्म नहीं था. दैट द फाइटिंग वुड एंड, क्योंकि युद्ध का अंत हो चुका था. एंड वी कुड ऑल गो होम, अब हम सभी को घर जाना था. आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वांट्स, मैं सोच रहा था कि प्रत्येक सैनिक ही चाहता था कि हम अपने घर चले जाएं. ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से, चाहे जर्मन की तरफ से चाहे इंग्लैंड की तरफ से. हंस वोल्फ सेड, तो हंस वोल्फ ने कहा. टेक केयर, ध्यान रखो अपना. जिम मैकफर्सन अपना ध्यान रखो. आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू, मैं कभी भी इस मोमेंट को नहीं भूल सकता और ना ही तुम भूल सकते हो. ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे, उसने सैल्यूट किया, सलामी दी. एंड वॉकड अवे, और वहां से चला गया. फ्रॉम मी, मेरे से, यानी कि मेरे से दूर चला गया धीरे धीरे. अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी, यानी कि वो भी मेरी टीम में है. तो मैंने हंस वोल्फ से जब ये बोला कि अब हम घर जा सकते हैं, फाइटिंग एंड हो चुकी है, तो उन्होंने कहा, मैंने सोचा कि दोनों सैनिक यही चाहेंगे दोनों तरफ से कि घर पे चले जाएं अपने अपने. तो हंस वोल्फ ने एक बात बोली मेरे को कि टेक केयर जिम मैकफर्सन, जिम मैकफर्सन ध्यान रखो, मैं भी इस मोमेंट को नहीं भूल पाऊंगा और आप भी इस मोमेंट को नहीं भूल पाओगे. उसने मुझे सैल्यूट किया और वहां से धीरे धीरे ना चाहते हुए आगे बढ़ गया. आई फेल्ट, मैंने महसूस किया इस बात को. ही टर्न टू वे जस्ट वंस, वह मुड़ा मेरी तरफ एक बार के लिए. एंड देन बिकेम वन ऑफ द 100 ऑफ ग्रे कोट मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड देयर ट्रेंच, और उसके बाद वन ऑफ द 100 ऑफ ग्रे कोटेड मैन, जो ग्रे कोट पहने हुए सैकड़ों सैनिक थे,
ग्रे कोट पहने हुए जो सैकड़ों सैनिक थे, ड्रिफ्टिंग बैक, वो वापस मुड़ गए थे देयर ट्रेंच, अपनी खाई की तरफ। शुरू में क्या था कि खाई की दूसरी तरफ कोई आदमी खड़ा है जो कोई झंडा हिला रहा था, कोई फ्लैग हिला रहा था, तो उसके बाद वो खाई के इस तरफ आ जाते हैं, मिलके ये फुटबॉल मैच खेलते हैं। अब इनके फुटबॉल मैच का एंड हो चुका है, तो ये जो हैंस वोल्फ थे, जो जर्मन के लोग थे, वो क्या था, वहां से जा चुके थे। तो वो जाते जाते जिम में एक पर्सन को क्या बोल के गए हैं कि आप भी इस मोमेंट को नहीं भूल पाओगे जो हमने किया, आज केक कटिंग की, हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, फुटबॉल खेला, और मैं भी नहीं भूल पाऊंगा। ये कहकर वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी चला गया अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ, वही ग्रे कोट पहन के, ड्रिफ्टिंग बैक, अपनी बैग के ऊपर लेकर के खाई की तरफ वापिस चले गए थे, ट्रेंच खाई की तरफ। दैट नाइट, उसी रात को, बैक इन अवर डगॉट्स, जब हम अपने जो भी बना हुआ था, रहने की जगह बनी हुई थी, वहां पर वापस आ गए। वी हियर्ड देम, देखो, ए शेल्टर फॉर सोल्जर मेड बाय डिगिंग होल इन द, यानी कि जहां पर युद्ध चलता है तो कुछ जगह बनाई जाती है, छत बनाई जाती है, जो छप्पर बनाए जाते हैं, सुरंग बनाई जाती है सैनिकों के रहने के लिए, तो हम वहां वापस लौट आए। वी हियर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल, तो हमने उन लोगों को सुना एक संगीत गाते हुए, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, और जो भी वो गा रहे थे बहुत सुंदर तरीके से गा रहे थे। इट वाज स्टेली नेस्ट साइलेंट नाइट, ये जो स्टिल नेस्ट, ये अभी भी बहुत ही शांत रात थी, ये जो रात थी क्रिसमस वाली, अभी भी हमें बहुत ही शांत लग रही थी। अवर बॉयज गैव देम ए राउजिंग चोरस ऑफ वाइल शिपर्ड वॉज्ड, हमारे जो लड़के थे, हमारे जो सैनिक थे, उन्होंने भी क्या दिया, राउजिंग चोरस, चोरस होता है मिलकर गीत गाना, उन सब लोगों के साथ मिलकर गीत गाया, यानी कि आवाज को और ऊपर उठाया। वाइल शेपर्ड वॉच्ड, और इन सब चीजों को गडरिये देख रहे थे। शेपर्ड्स होते हैं जो भेड़ चराने वाले होते हैं, वो लोग इस चीज को देख रहे थे, क्योंकि जो हमारी अगेंस्ट आर्मी थी वो वहां से जा चुकी थी। जाते हुए उन्होंने क्या, बहुत अच्छा ब्यूटीफुली एक सिंगिंग की, और हमारे सैनिकों ने उस सिंगिंग का साथ दिया। चोरस होता है मिलकर गाना, एक साथ गाना, बहुत तेज संगीत बजाना, तो हम सब ने मिलकर उस आवाज को ऊपर उठाया, मिलकर गीत गाया, और इस चीज को शेपर्ड्स है वो देख रहे थे। वी एक्सचेंज, हमने परिवर्तित किया, एक्सचेंज की चीजों को, वी एक्सचेंज कैरोइस फॉर ए वाइल, हमने एक मोमेंट के लिए उस संगीत को आपस में एक्सचेंज किया, एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, उस सब उनके बाद हम सब शांत हो गए। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, ये हमारे लिए एक शांति का समय था, गुडविल, बहुत ही अच्छा टाइम था। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, एक ऐसा समय था जिसे मैं खजाने के रूप में अपने साथ रखूंगा, एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जिंदा हूँ। डियरेस्ट कैनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, प्यारे कैनी, जब भी अगले साल क्रिसमस डे आएगा, दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, ये जो युद्ध हमने फुटबॉल के रूप में खेला, नथिंग बट ए डिस्टेंट, और कुछ भी नहीं होगा, हमारे लिए एक भयानक याद बन के आएगा। यानी कि अगर हमने नेक्स्ट क्रिसमस कोई वॉर किया तो हमारे लिए वो एक टेरिबल मेमोरी बन जाएगी, भयानक याद बन जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टूडे, मैं जानता हूँ जो चीजें आज घटित हुई, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, हम दोनों आर्मीज के लिए एक शांति स्थापित करेगी, हम दोनों आर्मी बहुत खुश होंगे, बहुत पीसफुल है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, और हम यही चाहते हैं कि हम फिर से दोनों आर्मी, जर्मन और इंग्लैंड की दोनों आर्मी एक साथ इसी तरह से वापस लौट कर आए। आई एम श्योर ऑफ इट, और मैं इस बात के लिए श्योर था। यानी कि ये बोल रहा है कि अगर हम नेक्स्ट क्रिसमस को युद्ध करेंगे तो हमारे लिए बहुत भयानक यादें बन जाएंगी, लेकिन आज जो घटित हुआ, हमने फुटबॉल मैच खेला, हमने साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट किया लिया, हम दोनों आर्मी के लिए बहुत अच्छी शांति की बात थी। हम उम्मीद करते हैं, हम ऐसा श्योर करते हैं इस बात को कि हम फिर से एक साथ मिलेंगे। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट के बारे में था। क्रिसमस प्रेजेंट यही था कि दो आर्मी जो युद्ध करने के लिए कलेक्ट हुई थी, लेकिन युद्ध की बजाय उन्होंने गेम खेला था। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आप इसके सारे मीनिंग नोट डाउन करो, जो भी क्वेश्चन आंसर है वो लिखो। बाकी हम इसके बारे में जो भी क्वेश्चन आंसर आगे बचते हैं उसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।